बहुप्रतीक्षित हरदा नार्मदीय ब्राह्मण समाज ट्रस्ट के चुनाव की सरगर्मी बहुत जोरों के साथ हरदा में शुरू हो चुकी है। विभिन्न पैनल जोरशोर से प्रचार में व्यस्त है। शाम 4 से रात 10-11 बजे तक प्रत्येक पैनल घर जा रहे। वही चुनाव समिति जनगणना के लिए प्रत्येक घर, यहां तक कि जिनका घर नहीं, उन्हें भी नार्मदीय होने के नाते ढूंढकर वोट का अधिकार देने पंजीयन कर रहे। चुनाव समिति श्री शिशिर गार्गव, श्री अक्षय नेगी एवं उनकी संपूर्ण टीम विशेषकर महिला सदस्यों सहित रात दिन एक कर चुनाव की तैयारी में जुटी है। व्यवस्था ऐसी कि कोई कमी न रह जाए, कोई वोट से वंचित न रह जाए, इसके इतने पुख्ता इंतजाम किए जो सच में एक सीखने योग्य है। पूर्ण लोकतांत्रिक पद्धति से कैसे इकाई या महासभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, इसके लिए संपूर्ण देश समाज के लिए एक लकीर खींच दी, जिसका अनुसरण संपूर्ण इकाइयों में होना चाहिए। पूरा हरदा चुनाव के रंग में रंग चुका है। चुनाव प्रचार के बीच ही एक जन दिवस पार्टी देख आप चुनावी खुमार की झलक देख सकते हैं। 9 मार्च को चुनाव होंगे, उसकी तिथि तय कर दी गई। हरदा नाम ही कुछ हटकर करने के लिए जाना पहचाना जाता है। पूर्ण लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव का ये द्वितीय सत्र है। संपूर्ण नार्मदीय समाज को जगाता हरदा एक मील का पत्थरों बन जाएगा। उम्मीद है अन्य इकाइयां भी इससे सबक ले, अपने यहाँ भी इसे लागू कराने समाज आगे आए। मनोनीतियां सर्वसम्मति कहने में अच्छी लगती, लेकिन इसके पीछे का काला सच दूसरा होता है। कुछ तथाकथित ठेकेदार किसी एक का नाम बता सर्वसम्मति कहते, लोग खुलकर सामने नहीं आते, मन में सोच कर रह जाते हैं। जब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते तो हर व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग करते हैं एवं हर व्यक्ति चुनाव में आगे भी आता है, और इसी पद्धति से संपूर्ण इकाई महासभा चुनाव भी अपेक्षित है। सतीश पाराशर, इटारसी, एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सतीश पाराशर, नवदा प्रकट यूट्यूब चैनल के लिए। आज हम हरदा में हैं। हरदा ने कई इतिहास रचे हैं। पिछला चुनाव भी जो संपन्न कराया था वो हमारे चुनाव अधिकारी, एक मानना चाहिए कि समाज के एक TN सेशन है, जिन्होंने वाकई में समाज में एक नई ऊर्जा लाए और नया चुनाव पद्धति देश भर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें हमारे नेगी जी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो आज हम उसी टीम के पास आए हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि इस बार चुनाव में और क्या नई तब्दीली आई हैं या और क्या चुनाव में दिक्कतें आ रही हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों पर अपन को नब्द प्रखर के लिए हम आज आए हैं। तो हम मिलते हैं समाज के हरदा के चुनाव अधिकारी श्री शिशिर गार्गव साहब से। नमस्कार, आप हैं श्री शिशिर गार्गव और ये इनकी पूरी चुनावी टीम जो इनके साथ कल तो रात को सुनने में आया 2 या 2.5 बजे तक लगातार इन्होंने काम किया। बहुत मेहनत कर रहे हैं और निस्वार्थ सेवा चल रही है। तो ये सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस तरह से चुनाव होंगे, या आपने क्या नया इसमें तब्दीली लाए हैं, पिछले चुनाव का क्या अनुभव रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, नर्मदे हर नर्मदा प्रखर के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। पाराशर जी, जो आपका प्रश्न है कि हम लोगों ने इस बार क्या नई तकनीकी लाए हैं या हम लोग क्या परिवर्तन देख रहे हैं, किस तरीके से चुनाव के इस पूरे निर्वाचन के कार्यक्रम को हम संपादित करने जा रहे हैं। देखिए, इस बार आप देख रहे हो तो हम लोगों के साथ महिलाओं की संख्या थोड़ी सी आपको ज़्यादा दिख रही है। इसके पीछे जो सोच है, पहले आप उसको समझ लीजिए। हमने यहाँ पे जो निर्वाचन का जो कार्य इस बार हम लोग कर रहे हैं, इसमें महिलाओं को हम लोगों ने इसलिए भी आगे लाए कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि महिला शक्ति जो है वो हर काम करने के लिए सक्षम है, फिर चाहे वो काम निर्वाचन का क्यों ना हो। हालांकि ये जरूर है कि इस बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्य मैं संपादित कर रहा हूँ, पर जो महिला टीम हमारे साथ इस समय यहाँ पे है, ये सभी लोग उस टीम के वो मील के पत्थर हैं जो इस काम को संपादित करने में कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि अभी जैसे हमने पिछले निर्वाचन के समय भी किया था, तो वही प्रक्रिया का इस बार भी हम निर्वहन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने घर घर जाके जनगणना का काम संपादित कर चुके हैं। इसके बाद मतदाता सूची हमारी फाइनल हो गई है, जो आज और 2 दिन अभी जो है उसका हम लोगों ने रखा है, ताकि लोग आएँ और उस मतदाता सूची का अवलोकन करके किसी प्रकार का दावा या आपत्ति है, उसमें कोई नाम घट या बढ़ रहा है, उसके संबंध में जानकारी चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, उसके लिए 2 दिन का समय है, वो हो जाएगा। उसके बाद हमारी फाइनल मतदाता सूची का हम लोग प्रकाशन करने वाले हैं।
हमने निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आगामी 27 तारीख से जो है नामांकन, जो हमारे प्रविष्टि फॉर्म होते हैं वो यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद क्रम अनुसार नामांकन फॉर्म का जमा होना, नामांकन फॉर्म को उठाना और उसके बाद फाइनल मतदाताओं की जो निर्वाचन में अंतिम सूची जो रहती है प्रत्याशियों की, वो हम प्रकाशित करेंगे। इसके बाद हमने जैसे पूरे हरदा शहर के अंतर्गत रहने वाले सभी नार्मदीय ब्राह्मण समाज के सदस्यों के लिए जो इस बार सन 2025 का निर्वाचन होने जा रहा है, उसके मतदान की तिथि घोषित की है। वो है 9 मार्च 2025 संडे के दिन। तो उस दिन हम लोगों का मतदान संपन्न होने जा रहा है। सेवी हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों के मार्गदर्शक एक सीनियर मेंबर्स होने के नाते उम्र के इस पड़ाव में बढ़ चढ़ के हमारे साथ निर्वाचन की इस पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे अभी बहुत लोग हैं हमारे जो फील्ड पे अभी भी गए हुए हैं, अलग अलग परिवारों के संपर्क में हैं और अपने काम को संपादित कर रहे हैं। कि जैसे मैंने आपको भी बताया था कि निर्वाचन जो मतदाता सूची है उसका बिल्कुल अंतिम कार्य चल रहा है, काट छाट और नए नाम ऐड करने का। तो वो लोग अभी हम लोगों को कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। ये जैसे चुनाव तो हो रहा है, लेकिन अब कुछ अपने यहाँ ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो समाज के द्वारा लेकिन वो आ नहीं सकते, कोई महिलाएं, कोई बच्चे, मतलब जिनको या कोई बीमार व्यक्ति है, तो क्या उन लोग का बहुत डिटेल पाएगा? देखिए पाराशर जी, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बताता हूँ कि हरदा नार्मदी ब्राह्मण समाज ट्रस्ट मंदिर का ये जो निर्वाचन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने इसके पूर्व जब वर्ष 2020 में संपादन किया था निर्वाचन का, तब भी एक नए प्रतिमान हम लोगों ने गढ़े थे और इस बार उससे और आगे जाके हम कुछ नए नवाचार करने जा रहे हैं। इस बार के जो निर्वाचन हो रहे हैं इसमें हम लोगों ने कुछ सुविधाएं अपने मतदाताओं के लिए की है, खासकर उन मतदाताओं के लिए जो या तो बहुत अस्वस्थ अवस्था में है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है या किसी कारण से धर्मशाला में अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाने में असक्षम है। ऐसे लोगों के लिए हमने इस बार ये व्यवस्था की है कि हमारी एक स्पेशल निर्वाचन टीम का गठन किया गया है जो घरा घर जाके ऐसे लोगों का जिनका आवेदन हमें 5 दिवस पूर्व मतदान तिथि के प्राप्त होगा, वहाँ पे हम लोग जो है उनका निर्वाचन कार्य संपादित कराएंगे और वो निर्वाचन पूरी तरीके से गुप्त होगा। और इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि मतदान की जो गोपनीयता हो वो भंग ना हो, इसको लेके सभी लोग पाबंद हैं पूरी तरीके से। तो ये सुविधा इस बार हम लोग देने जा रहे हैं। जैसे बात होती है कि बुजुर्गों के लिए यहाँ पे, तो हम लोग पिछली बार भी व्हील चेयर्स का व्यवस्था यहाँ थी, डॉक्टर की एक टीम यहाँ रहती है जब तक निर्वाचन का समय चलता है तब तक। इस बार हम लोग टेम्पररी रैंप बना रहे हैं, व्हील चेयर्स तो रहती है, एक टेम्पररी रैंप बना रहे हैं ताकि ऐसे लोग जो असक्षम हैं वो रैंप के माध्यम से भी आ सकें। उसके साथ साथ हमने अपने कुछ 4-5 वॉलेंटियर्स रखे हैं जो ऐसे मतदाता जो क्योंकि धर्मशाला की सीढ़ी थोड़ी सी ऊंची बनी हुई है तो इतनी ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाएंगे, तो वो वॉलेंटियर्स उनकी हेल्प करेंगे, उनको सुरक्षित तरीके से धर्मशाला के अंदर लेके आएंगे, मतदान केंद्र के अंदर लेके आएंगे और उसके बाद फिर वो अपना व्हील चेयर्स के थ्रू भी जाके मतदान कर सकते हैं। मतलब ये क्या बोलते हैं, जैसे कोई ग्रुपों में विवादास्पद पोस्ट डलती है, कहीं कुछ डलती है इस तरह की, तो हमने सुना है कि इस पर कोई अपने रोक लगाई है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। यकीनन देखिए आदरणीय सतीश जी, आपको पता ही है कि जब निर्वाचन होते हैं तो एक आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। तो हम लोगों ने भी निर्वाचन के इस कार्य को संपन्न कराने के पूर्व एक आदर्श आचार संहिता को बनाया और उसको लागू किया। क्योंकि निर्वाचन का विषय एक ऐसा होता है कि जैसे ये शुरू हुआ था तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं ये संचार क्रांति का एक ऐसा एक घोतक है कि जिसका सभी लोग कहीं ना कहीं लोग यूज़ करते ही हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा एक प्रश्न था हम लोगों के सामने, ये चैलेंज बोल सकते हो आपकी चैलेंज था कि सामाजिक समरसता को बनाए रखना और चुनाव संपन्न कराना दोनों साथ में कैसे संभव होगा। और उसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि पूरे लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद है और प्रतिदिन उन ग्रुपों में उनका जो है वार्तालाप हो रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और वार्तालाप की एक सीमा होती है, उसको भी कई बार ऐसा हो जाता है कि लांघ जाती है वो लोग। तो वो एक चीज़ हमारे लिए बार बार एक परेशान करने वाली थी, जो वरीड थे जिसको लेके हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया कि सर्वप्रथम आदर्श आचार संहिता का जो हमने पूरा एक चार्ट बनाया और हमने उसमें जो प्रत्याशीगण हैं
उनके समर्थक और उनके जो प्रस्तावक या उनके साथ रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक आदर्श आचार संहिता बनाई जो लगभग 18 पॉइंट है उसके है। जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनों को बुलाया। और उसके साथ साथ हमने जैसे मतदाताओं के लिए एक बनाई और एक बनाई जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक पेजेस है, तो इन लोगों को ऑपरेट करने वाली जो एडमिन पैनल्स हैं हमने उनके लिए भी एक आचार संहिता बनाई। और आचार संहिता बनाने के बाद हमने सर्वप्रथम एक मीटिंग कॉल की और जितने भी हरदा जिले के और हरदा नगर के व्हाट्सएप सोशल मीडिया हैंडल्स या ये अन्य जो ग्रुप हैं इन लोगों के एडमिन पैनल्स के साथ हमने एक यहाँ पे संवाद स्थापित किया। और संवाद स्थापित करने के बाद हमने सर्वप्रथम उनसे निर्वाचन की उपयोगिता और निर्वाचन में क्या चीज़ें होता ना, एक व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, तो इस तरीके से हमने उनके साथ एक संवाद किया और हमने उनसे पहले सुझाव मांगे। और सुझाव मांगने के बाद जब हमारे को लगा कि अब ये हमारी बात को और बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, तब हमने वो आदर्श हमारी जो आचार संहिता थी वो उनके सामने रखी कि हमने सोशल मीडिया के लिए इस तरीके की एक आचार संहिता बनाई है, क्या इसमें हमको आपका सहयोग मिलना चाहिए, क्या ये आपके लिए उपयुक्त है। तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि सभी लोगों ने एक राय से उस आदर्श आचार संहिता को न केवल मानी बल्कि यहीं से बैठे बैठे लागू कर दी। अच्छा। उस आदर्श आचार संहिता को यहीं से बैठे बैठे लागू कर दी और उसका परिणाम यह हुआ कि 48 घंटे पहले जो छोटे मोटे विवाद व्हाट्सएप ग्रुपों पे या हमारे फेसबुक पेजों पे हो रहा था वो सारी की सारी चीज़ें वहीं बंद हो गई और अभी पिछले 4 दिनों से बहुत अच्छे माहौल में हमारे हरदा का चुनाव हो रहा है। टीम से कैसा क्या सहयोग मिल रहा है और टीम में मुख्य रूप से आपके कौन जो सहयोगी उनके बारे में जानकारी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस बार हम लोगों ने जो थीम है वो उसको रखी है वुमेन एम्पावरमेंट, पर देखिए पूरी एक संपूर्ण टीम होती है, उसके बिना हमारा कार्य संपादित नहीं होता है। हमारी टीम में लगभग 32 मेंबर हैं जिसमें से 5 मेरे सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं और उसके बाद उनके 5 लोगों के साथ 2-2 लोगों की एक टीम है जो उनको सहायक के रूप में एक काम करिए। मतलब उसके बाद फिर हमारे जो निर्वाचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें अलग अलग स्तर पे संपादित करने होते हैं, फिर उसके लिए उसके नीचे एक टीम काम करती है। ऐसे 32 लोगों की एक टीम है जिसमें लगभग 17 महिलाएं हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं। और अगर मेंबर्स की बात करें तो मैं अपने साइड से शुरू करता हूं, तो ये हमारे अक्षय नेगी हैं। अक्षय नेगी हमारे साथ सहायक उप निर्वाचन अधिकारी के तौर पे हैं। फिर यहाँ पे हमारे साथ श्रीमती प्रीति शर्मा जी हैं। प्रीति शर्मा जी भी सहायक निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में है। हर्षिता शर्मा हमारे साथ हैं, आप भी सहायक निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में हैं। श्रीमती मेघा पारे जी हमारे साथ हैं, आप भी सहायक निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में हैं। ऐसे ही श्रीमती आरती खलेर जी हमारे साथ हैं, आप भी निर्वाचन अधिकारी हैं। श्री प्रमेंद्र साकल्य जी यहाँ पे हैं। सुश्री मानसी रामचंद्र खले, मैं भी इस टीम में हूँ और हमारे बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। लोगों के घर गए, उनके बारे में जाना पहचाना और वो लोग भी आगे बढ़ के बहुत हमको हेल्प करते हैं, हर चीज़ बताते हैं और अपने आसपास जो भी है उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तो ये बहुत ही अच्छे अनुभव रहे, ऐसे हर जगह होना चाहिए। मैं मानसी पारे जो इस टीम में हूँ। भैया ने जो हमें इतना आगे चढ़ाया है, मतलब आगे बढ़ाया है, तो हमें पढ़ाई के साथ एक हमारी और भी स्किल डेवलपमेंट होती है। हाँ, इसका एक अनुभव मिल रहा है। मैडम बताइए, आप भी लगातार लगे हैं काम में, तो क्या अनुभव मिल रहा है? नर्मदे कैसा सहयोग मिल रहा है, क्या हो रहा है? नर्मदेहर में मेघा पारे हमारी निर्वाचन टीम से हरदा के अनुभव, जैसे अक्षय भैया ने बताया वो तो बिल्कुल 100% सही है कि हमें हर घर नार्मदी तक जाने का हमको अवसर मिला। ये बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है। और उसके बाद ये है कि महिला शक्ति को भैया ने इस बार, युवा और महिला शक्ति को भैया ने आगे लाने का अवसर दिया है निर्वाचन में, तो बहुत अच्छा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो युवाओं को और महिलाओं को निर्वाचन के संबंधित जो जानकारियाँ नहीं होती हैं, एक वो बहुत बड़ा अनुभव है हमारे लिए। और उसके साथ ही एक नवाचार जो निर्वाचन में हो रहे हैं इस बार से लाइव टेलीकास्ट के और बुजुर्गों के हेल्प के लिए, ये बहुत अच्छे एक और जैसे अगर आगे भी अगर इस तरह के चुनाव हर इकाइयों में अगर होते हैं तो लोगों को ये नहीं रहेगा कि किसी एक को आगे करके बिठा दिया गया है। मतलब
महिलाओं में तो घर के काम भी रहते हैं, इन सब काम के बाद आप समय कैसे निकाल पाती है? जी भैया, हम लोग काम तो घर के भी हैं, उसके बाद हम सब जॉब वाले हैं, हम सब टीचर सभी हैं, जॉब वाले? हम सब जितने टीचर हैं सभी। तो उसके बाद अभी एमपी बोर्ड की भी एग्ज़ाम चल रही है, सीबीएसई बोर्ड की भी एग्ज़ाम चल रही है, तो हम लोग स्कूल भी जाते हैं। कभी किसी की ड्यूटी एमपी बोर्ड में भी लगी है, सीबीएसई बोर्ड में भी लगी है। उसके बाद 3 से 4 बजे का स्कूल का टाइमिंग करके घर का फिर शेड्यूल सब व्यवस्थित करके उसके बाद 5 बजे हम यहाँ धर्मशाला आते हैं। उसके बाद पूरे जनगणना का काम, उसके बाद जो भी अदर हमारी एक्टिविटीज़ जो हमें करवानी है चुनाव के टाइम, वो सब करके हम 9 से 10 बजे फ्री हो पाते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों की भी एग्ज़ाम चल रही है, तो वो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। बहुत व्यस्तता है, पर बहुत अच्छा लग रहा है कि समाज के लिए महिलाएं आगे आके इतना कर रही हैं और अपना समय दे रही हैं। और घर के पारिवारिक, घर का परिवार का भी सपोर्ट है कि परिवार के लोग हमें आने जाने दे रहे हैं इतना, ये भी उन लोग का भी बहुत सहयोग है हमें। महिलाओं को डबल ट्रिपल जिम्मेदारी हो जाती है, तो उसके लिए समय निकालें, और उसके बाद अगर आप समय निकाल रहे हैं तो ये अपने आप में सैल्यूट बनता है। जी, ये सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। परिचय दीजिए और बताइए आपका अनुभव क्या है? नर्मदेहर में प्रीति शर्मा। भैया ने मुझे सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में अपनी टीम में लिया है। सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी और हमने ज़मीनी स्तर पर काम किया। पहले मैं हरदा में हमारे समाज के इतने घर है, मैं नहीं जानती थी इतने कि कहाँ कहाँ पर रहते हैं, लेकिन जब हमने सर्वे किया घर घर जाकर तो हमें पता चला कि लोग किस किस स्थिति में हैं और कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं। तो काम तो सब करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो काम किया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो निर्वाचन हो रहा है ये सिर्फ अभी हरदा में हो रहा है। मैं चाहूँगी हमारे समाज के लोगों को कहना कि ये हमारे पूरे जो मध्य प्रदेश है, हमारे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर ये सारे जो मनोनीत कर देते हैं कुछ लोग इकट्ठे होकर, वो ना होकर चुनाव पद्धति को अपनाई जाए, ताकि मतलब बिना पक्षपात के कोई व्यक्ति चुनकर आए हमारे बीच और वो हमारे बीच अच्छे से अच्छा काम करें। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का महासभा के लिए चल रहा है कि हर व्यक्ति वोटर डाले, तो इसमें आपके क्या सहमति, मतलब कि महासभा चुनाव भी इसी पद्धति से होना चाहिए कि हर नागरिक वोट डाले? हाँ, महासभा का चुनाव भी इसी पद्धति से होना चाहिए, प्रत्यक्ष पद्धति से। 150 आदमी महासभा को चुन रहे हैं, 4 लाख की आबादी में 150 व्यक्ति चुनते हैं महासभा अध्यक्ष, मतलब हमारे प्रतिनिधि वो होता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली आए कि हर व्यक्ति को मतदाता बनाया जाए और हर व्यक्ति अपना महासभा अध्यक्ष चुने। यही होना चाहिए भाई साहब। पद्धति क्या पक्षधर है? यस, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ भाई सोनम जी, आप बताइए। आप नर्मदेहर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले चुनाव में भी भाई साहब का आशीर्वाद रहा, उन्होंने मुझे इस टीम का हिस्सा बनाया। और अभी जो भाई साहब ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है कि महिलाओं को हर जगह हर स्तर पर आगे बढ़ाने का, सभी लोगों को सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भैया। और आने वाली जो टीमें हैं वो इन्हीं महिलाओं के कंधों पर आगे वाले जो चुनाव संपन्न होंगे समाज के चुनाव अधिकारी बनेंगे। और प्रत्यक्ष प्रणाली पूरे संपूर्ण समाज के लिए बहुत अच्छी जागरूकता का काम है। नर्मदेहर। आप हैं सहायक निर्वाचन अधिकारी नेगी जी, आप बताइए आपके अनुभव कि क्या, किस तरह से चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप क्या अनुभव करते हैं और क्या होना चाहिए, जो भी आपका अनुभव तो अभी तक का जी, उस बारे में अपना कुछ शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं अपना अनुभव जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि भैया का जो मार्गदर्शन हमको मिल रहा है जी, वो इतना लाजवाब है कि हमने कल्पना नहीं करी थी कि ऐसे भी चुनाव हो सकते हैं। और भैया इतनी समाज का टीएन सेशन बोल जी 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 बिल्कुल टीएन सेशन बोलेंगे तो इसमें कोई वो नहीं होगा, अतिशोक्ति नहीं होगी। और भैया का अनुभव जो है वो इतना अच्छा है, हर घर हर एक घर उनको पता है कि कहाँ कौन किस अवस्था में कैसे रह रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। आज ज़मीनी स्तर पे कोई हम काम करते हैं तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा हमको बेनिफिट मिला है कि भैया ने एक घर हमको लेके गए हैं और हमको पता है कि हमारा समाज का व्यक्ति किस अवस्था में कहाँ कैसे रह रहा है। तो एक ये चीज़ हमको सबसे ज़्यादा मिली कि मतलब हम जब देखते हैं ना कि
ऊपर ही ऊपर जो देखते हैं कि सिर्फ ये नहीं है, अंदर जाके हम देखेंगे ना तो समाज में बहुत से ऐसे बेचारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी हमको वाकई में जो समाज सेवा होना चाहिए वो मतलब हाँ उससे वंचित है अभी भी। तो हमें अभी बहुत आवश्यकता है अभी समाज के लोगों को ऊपर लाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये अनुभव मिला कि हमें भैया के साथ रह के ज़मीनी स्तर पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भैया के हम आभारी हैं कि भैया ने हमको अपनी टीम में रखा और हमको आगे बढ़ाने के लिए भैया ने मतलब आपके पापा भी जी ऐतिहासिक निर्णय लेने में सक्षम रहे हैं। जी 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 मतलब मैं आज से नहीं 78 से कायल हूँ जी। तो आप आखिर उनके बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो असर आएगा आप में, जी जी बढ़िया आगे चल के अगले चुनाव अधिकारी बन सकते हैं जी। अग्रिम बधाई। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।